नगर परिषद के पूर्व सभापति जुझारू भाजपा नेता स्वर्गीय वीर कुमार की 13वीं पुण्यतिथि पर शहरवासियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ऋषि घाटी स्थित शमशान स्थल पर स्वर्गीय वीर कुमार की समाधि पर माला और पुष्प अर्पित किए गए। वहीं अपना घर में निराश्रितों को भोजन कराया गया। इस अवसर पर विधायक वासुदेव देवनानी, सुरेंद्र सिंह शेखावत, सुभाष खंडेलवाल, कमल प्रकाश कृष्णानी, जितेंद्र अरोड़ा, तुलसी सोनी, रणवीर सिंह खुराना, वीरेंद्र वालिया, वरणदीप सिंह, हेमराज राठौड़, हितेश वर्मा, गजवीर सिंह, राजवीर सिंह, विजय गुप्ता, भगवान खरे, अमनदीप सिंह, विनीता जैमन सहित कई कार्यकर्ता और इष्ट मित्रों ने पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हरदिल अजीज, अजमेर के शेर, राजनीति के मसीहा जिन्हें कहा जा सकता है, ना तो इस प्रकार का वीर कुमार जी जैसा कोई पैदा हुआ और ना हो पाएगा। आज तक सभी लोग उन्हें याद करते हैं और श्रद्धांजलि स्तर पर जब पहुंचते हैं तो लगता नहीं कि वीर कुमार जी हमारे बीच में नहीं है। और उसी जोश और खरोश के साथ यहाँ आने के बाद हम सब उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जैसे लोग बाग देवी देवता धोखने जाते हैं। आज के दिन जब यहाँ आते हैं निश्चित तौर पर यहाँ ऐसा लगता है कि हमारे रगों में इतना तो नहीं लेकिन कुछ खून वीर कुमार जी का दौड़ने लग जाता है और पूरे साल भर की खुराक हमें मिल जाती है। मैं इस शहर अजमेर को आज के दिन हम सब भाइयों की तरफ से, अजमेर शहर के उनके मित्र मंडल की तरफ से नमन करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मुझे वीर कुमार जी का एक शब्द ध्यान में आता है। वे हमेशा कहा करते थे कि पत्थरों पर नाम लिखने से कुछ नहीं होता, अगर कुछ काम ही करना तो ऐसा करो कि लोगों के दिलों पर आपका नाम छप जाए। और निश्चित रूप से वीर कुमार जी ऐसे काम कर गए कि आज अजमेर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, चाहे स्थानीय हो चाहे प्रदेश का हो, सबके दिलों पर वीर कुमार जी का नाम खुदा हुआ है। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके बाद सभी दोस्तों ने अपना घर में रह रहे निशक्त बुजुर्गों को भोजन कराया। पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि वीर कुमार ऐसे जुझारू भाजपाई नेता थे जिन्होंने बहुत ही कम समय में आसमान की ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने इस शहर के विकास के लिए जो सपना देखा वह शायद ही पूरा हो। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने युवाओं को न केवल एक सोच दी वरन काम करने का जज्बा भी सिखाया। आज हमें लगा कि शायद अजमेर में इतना अच्छी जगह और कहीं नहीं हो सकती जहां पर इतने अजमेर के जो अजमेर के हृदय में बसते हैं, वीर कुमार जी की पुण्यतिथि पर इन लोगों को भोजन करा करके हमें लगा कि शायद हमने उनको बहुत सच्ची श्रद्धांजलि दी है और पुण्य कमाया है। और हमने यहाँ आकर के देखा है कि यहाँ पे कई आशाएं हैं, कई लोग चल फिर नहीं सकते। आज उनको भोजन कराने के बाद हमें बेहद खुशी हुई और उनको हमने सच्ची श्रद्धांजलि। वीर कुमार जी आदरणीय शेर अजमेर का पुण्यतिथि 13वीं मैं सभी मित्र मंडली की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि करता हूँ। अपना घर पे आके इन गरीबों को, ऐसा है लोगों जिनका कोई नहीं है, उनको हमने भोजन कराया है। सही मायने में हमने हमारे नेता वीर कुमार जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं इस संस्था के सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों की सेवा आप दिन रात करते हैं, उसकी कमी तो मैं कहता हूं कि इतनी कमी महसूस करी जा रही है। पूरा अजमेर, एक सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से नहीं, पर मैं कहता हूं कि पूरी अजमेर की जनता ऐसी कमी महसूस कर रही है जो आज भी कहते हैं कि अगर वो होता तो आज इस अजमेर का रूप कुछ अलग होता। और वाकई वो जो शेर था उसको ऐसी एक कई घटनाएं हैं जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी ये समझते हैं कि वीर कुमार मेरा है। और इस प्रकार से उस वीर को जो अजमेर में याद किया जाता है, उसकी जो कमी खटकती है और उसकी वह भरपाई मैं कहता हूँ शायद ही मुश्किल पूरी हो पाए। वीर कुमार को अजमेर के शेर की पदवी दी गई जो शहरवासी शायद ही भूल पाएं। आज से 13 साल पहले वीर कुमार शहर में रामायण पाठ कराने के उद्देश्य से मुरारी बापू से मुलाकात करने उदयपुर गए थे, जहां अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। देश में चल रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते वीर कुमार को समय पर उपचार नहीं मिल सका और वे हमेशा के लिए चिरस्थायी निद्रा में लीन हो गए। स्वामी न्यूज परिवार ऐसे प्रखर व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय वीर कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। था तो कभी प्राणवायु बनकर, झोंपड़ी से उसका गहरा रिश्ता था, फूलों से उसकी दोस्ती थी, खुशबू उसके मिजाज का एक हिस्सा थी। वाकई वह आम आदमी नहीं था। हाँ, आम आदमी की लड़ाई लड़ते हुए वह हमेशा खास रहा। उसकी प्रतिभा विलक्षण थी। आंदोलनों को उसकी मुट्ठियां दिशा दिया करती थी। असंभव को संभव बनाना उसकी इच्छा शक्ति का हुनर था। वह आग से लड़ता था मगर पानी से उसका कोई समझौता नहीं था।
सिर उठाकर जीना उसकी फितरत थी, झुकना उसके तेवर से कोई वास्ता नहीं रखता था। वह समुद्र था, गहराइयां हमेशा उसका पता पूछा करती थी। संवेदनाओं का वह सहयात्री था, दर्द उसके भीतर पल कर बड़ा हुआ था। वह जो भी था, आम आदमी नहीं था। वह आम आदमी के बीच खास आदमी था। दूसरों के दुख दर्दों में शामिल होना और शहर का विकास उसके जीवन का संदेश था। जी हाँ, वह तूफान, वह आग, वह ज्वालामुखी, वीर कुमार, वीर कुमार, वीर कुमार। तो कश्मीरी विस्थापित जो दिल्ली में शरणार्थी बन के जी रहे, उनके लिए माफी मांगो। कांग्रेसियों, माफी मांगना चाहते हो तो इमरजेंसी के लिए माफी मांगो। माफी मांगना चाहते हो तो 1984 में दिल्ली की सड़कों पर सिखों की सरेआम हत्या की गई थी कांग्रेस के द्वारा, उसके लिए माफी मांगो। अरे माफी मांगना चाहते हो तो सुखराम के घोटाले के लिए माफी मांगो। माफी मांगना चाहते हो तो तंदूर कांड के लिए माफी मांगो। माफी मांगना चाहते हो तो 1947 में नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश के बंटवारे पर जो सहमति कांग्रेस ने दी थी, उसके लिए देश से माफी मांगो केसरी जी। और माफी मांगना चाहते हो तो अजमेर के ब्लैकमेल कांड के लिए भी माफी मांगो केसरी जी। अजमेर के उन रंगों से माफी मांगो। अजमेर के उन माताओं बहनों से माफी मांगो जिनकी अस्मत लूटी यूथ कांग्रेस के अध्यक्षों ने, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उनको ब्लैकमेल किया। केसरी जी, इसके लिए भी माफी मांगो। किसके लिए माफी मांगोगे? माफी मांगनी है केसरी जी तो पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगो। माफी मांगनी केसरी जी तो नरसिम्हा राव के घोटालों के लिए माफी मांगो। माफी मांगनी है तो शेयर घोटाले के लिए माफी मांगो। माफी मांगनी है तो इस देश की भुखमरी के लिए माफी मांगो, बेरोजगारी के लिए माफी मांगो, इस देश में पनपे आतंकवाद के लिए माफी। अजमेर को जो कुछ भी मिलना चाहिए, ये दोनों हमारे सिंह नेता अजमेर से लेकर आएंगे और अजमेर की जनता